हेलो, नमस्कार दर्शकों, दान सिंह राउत को आप सबसे प्यार भरा प्रणाम। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल अपने पहाड़ पर। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ मैं पहाड़ में बढ़ते पलायन को लेकर। आखिर पहाड़ में पलायन क्यों बढ़ रहा है। मैंने एक कविता लिखी है पलायन को लेकर, जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। वो कविता खुद मैंने अभी जब मैं गांव में था तब मैंने लिखी थी, क्योंकि मैंने गांव देखे थे, बहुत सारे गांव खाली हैं और मेरे गांव में खुद 30 आदमी रह रहे हैं, जो कि मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था गिन के भी कि बहुत कम 50 से 60% लोग मेरे गांव से भी पलायन कर चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि वो पलायन कम हो, लोग पहाड़ की तरफ मूवमेंट करें। आप तो उसके लेके मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। वो कविता इस प्रकार है कि ये जो सन्नाटे हैं ये अपनों ने ही बांटे हैं। यानी कि जो गांव में सुनसान हो रखे हैं अभी, यानी कि पहले गांव में बहुत सारे बच्चे रहते थे, बड़े बुजुर्ग रहते थे, उनका एक हल्ला गुल्ला चलता रहता था। अभी उन गांव में सिर्फ सन्नाटे हैं, क्योंकि घर में एक आदमी बड़ी मुश्किल से रह रहा है और कई घरों पे ताले लगे हुए हैं। तो ये मेरे गांव की नहीं, हर गांव की एक सेम कहानी है कि उस गांव में जहाँ पे पहले 60-70 आदमी रहते थे, या 100-120 आदमी रहते थे, या 40-50 परिवार रहते थे, अभी वहां पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। यानी कि 50% की आबादी वहां से पलायन शहर की तरफ कर चुकी है। अब वो शहर चाहे देहरादून हो, रामनगर हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो शहर आगे पलायन कर चुकी है। अब उसकी क्या रीजन है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम वो कविता पढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए लिखी है। तो पहली पंक्ति इस प्रकार है कि ये जो सन्नाटे हैं ये अपनों ने ही बांटे हैं, अपने पहाड़ से तोड़ सभी, शहरों से जोड़े रिश्ते नाते हैं। यानी कि सब शहरों की तरफ बढ़ चुके हैं। खिलखिलाते थे जो गांव पहले, यानी कि जिन गांव में पहले एक हंसी गूंजती थी, या बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, या बड़े बुजुर्ग का थोड़ा सा एक हल्ला गुल्ला होता था, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते रहते थे गांव में, एक दूसरे को आवाज देना, मतलब गांव में हल्ला होता था। अभी उसको मैंने इस तरह लिखा है कि खिलखिलाते थे जो गांव पहले, अब वो खामोश बैठे हैं। यानी कि लोग ही नहीं है जो खामोश होंगे। खिलखिलाते थे जो गांव पहले, अब वो खामोश बैठे हैं, खुले पहाड़ को छोड़ सभी। जो खुले पहाड़ थे उनको छोड़ सभी शहरों के बंद कमरों में रहते हैं। यानी कि अब शहरों में तो आपको पता है कि शहरों में किस तरह का रहन सहन है। तो वहां बंद कमरों में रह रहे हैं लोग आजकल, क्योंकि अपने अपने घरों में सब बंद पड़े हैं। ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए, कमरों के अंदर बैक हो गए। तो ये अभी सभी शहरों का हालत यही है। तो खिलखिलाते थे जो गांव पहले, अब वो खामोश बैठे हैं, खुले पहाड़ को छोड़ सभी शहरों के बंद कमरों में रहते हैं। कोई पूछे उन बंद घरों से, यानी कि जो घरों में अभी ताले लटके पड़े हैं उनको लेके लिखा है मैंने कि कोई पूछे उन बंद घरों से क्यों उनपे ये ताले लटके हैं, क्या थी मजबूरी जो वो इस तरह से उजड़े पड़े हैं। यानी कि कई घर उसमें से टूट चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, कहीं पे घास जमी पड़ी है, कहीं पे मतलब दीवारें सारी दरारें आ चुकी हैं। यानी कि उन घरों में लोग आ ही नहीं रहे हैं, मतलब हमेशा के लिए त्याग चुके हैं, वो ऐसे घर हैं। तो उनको लेके लिखा है कि कोई पूछे उन बंद घरों से क्यों उनपे ये ताले लटके हैं, क्या थी मजबूरी जो वो इस तरह से उजड़े पड़े हैं। क्यों नहीं कोई उनको संवारने आता है, क्यों नहीं कोई उनको संवारने आता है। कि कभी चलो आप शहर में रह रहे हो तो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार घर आए, उसकी साफ सफाई कर जाएं, या जहाँ पे टूटा है उसको ठीक कर जाएं, क्योंकि ऐन मौके पे वो घर आपके काम आने वाले हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो लोग सब पहाड़ की ओर गए थे, क्योंकि शहरों में रहने को जगह नहीं मिली थी, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसको लेके है कि क्यों नहीं कोई उनको संवारने आता है, क्यों उनको अब अपना पहाड़ नहीं भाता है। वो पहाड़ जो कभी खिलते थे हरे भरे खेतों से, यानी कि पहाड़ों में जो खेत थे उनमें कभी खेती होती थी, वो हरे भरे रहते थे। आज के मौसम में गेहूं सरसों की खेती हो रही होती थी, तो वो जो कभी खिलते थे हरे भरे खेतों से, तो उसको लेके लिखा मैंने कि वो पहाड़ जो कभी खिलते थे हरे भरे खेतों से, क्यों आज वो बंजर होके शांत और पीले पड़े हैं। यानी कि अब खेती तो छोड़ चुके हैं लोग, तो वो सिर्फ बंजर हो चुके हैं, उनमें सिर्फ घास उग रही है। और घास उगती है तो आजकल के मौसम में अगर जाएं तो वो एकदम बिल्कुल खाली सुनसान पड़े। मतलब बात सिर्फ इतनी सी हो गई है कि पहले जिन खेतों में अभी हरे भरे होते थे, या जिन जो लोग खेती कर रहे थे,
वो अब खेती छोड़ चुके हैं, तो उसमें सिर्फ घास जम रही है, गाय चर रही हैं, बाकी कुछ है नहीं। खेती को लेके बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो उन खेतों के लिए भी लिखा है कि वो पहाड़ जो कभी खिलते थे हरे भरे खेतों से, क्यों आज बंजर होके शांत और पीले पड़े हैं। पुकार रहा है पहाड़ अपनों को फिर से एक बार। अभी पहाड़ की तरफ से रिक्वेस्ट है सभी शहर में रहने वाले लोगों से कि पुकार रहा है पहाड़ अपनों को फिर से एक बार। बढ़ाए कदम अपने पहाड़ की तरफ और कम करे पलायन की बढ़ती रफ्तार। यानी कि जो पहाड़ है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने पहाड़ की तरफ बढ़िए और एक कदम बढ़ाइए, थोड़ा सा एक छोटा सा कदम भी बढ़ाएंगे आप, उससे प्लान की काफी रफ्तार कम हो जाएगी। तो इतनी सी मेरी कविता थी जो प्लान को लेके मैंने लिखी थी, और आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मेरे जो विचार हैं आप तक पहुंच पाए होंगे कि प्लान को लेके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे।